जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शाह। स्वागत है आपका किसान मित्र के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि जो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस का कोर्स होता है 1 ईयर का, उसमें 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर्स में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स होंगे और सेकेंड सेमेस्टर्स में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर्स में कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो कवर करने हैं और सेकेंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। ये उनके लिए है जो कि क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, सेल्फ स्टडी करके एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेल्फ स्टडी से भी होता है, बस हाँ प्रैक्टिकल्स के लिए उनको यूनिवर्सिटीज में विजिट करना पड़ेगा। तो अभी देखेंगे तो सबसे पहला जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो टॉपिक है वो है एक्सटेंशन अप्रोच एंड मेथड। एक्सटेंशन अप्रोच एंड मेथड, इसको हम देखेंगे तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है। हाँ, पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, मतलब हिंदी में भी पूछेगा और साथ में इंग्लिश में भी। तो दोनों मतलब आप जिसमें कंफर्टेबल है, आप चाहिए तो हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में लिख दीजिए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में लिख दीजिए। वो दोनों ही आप दोनों आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन पे आप लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो क्या है, एक्सटेंशन अप्रोच एंड मेथड। आपको इंग्लिश में बताते जा रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद से फिर है सीड एंड सीड प्रोडक्शन, सेकेंड टॉपिक होगा। और थर्ड टॉपिक होगा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। थर्ड टॉपिक का नाम क्या है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। फोर्थ टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम। फोर्थ टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम्स। उसके बाद से फिफ्थ टॉपिक है एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशन एंड एग्रो इकोसिस्टम अप्रोच। ठीक है, ये आपका 5वां टॉपिक होना चाहिए। तो आप अगर पढ़ते हैं कहीं से तो इन सब टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद से है रेन फीड फार्मिंग। छठा टॉपिक क्या है, रेन फीड फार्मिंग। 7वां टॉपिक है आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। 7वां टॉपिक क्या है आपका, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। 8वां टॉपिक है आपका क्रॉपिंग सिस्टम्स, मतलब क्रॉपिंग सिस्टम्स। 9वां टॉपिक है आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड। क्या है 9वां टॉपिक, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड। उसके बाद से आपका 10वां टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये फर्स्ट सेम के आपके सारे टॉपिक्स हैं। मतलब आपको अगर फर्स्ट सेम आपको क्लियर करना है तो ये जो टॉपिक्स है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए आपको डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस के। तो हम सेकेंड सेमेस्टर का जो टॉपिक है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। फर्स्ट जो है आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वीड मैनेजमेंट। क्या है, फर्स्ट टॉपिक है आपका वीड मैनेजमेंट सेकेंड सेमेस्टर का। फिर उसके बाद से आएगा पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल इन एग्रीकल्चर। ये आपका कौन सा हो गया, सेकेंड टॉपिक, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल इन एग्रीकल्चर। या तो आप उसको उसी टॉपिक का दूसरा नाम है प्लांट प्रोटेक्शन एंड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट। ये आपको सब्जेक्ट रहता है कंपलसरी, अगर आपको पेस्टिसाइड में बिजनेस करना है तो आपको ये वाला जो टॉपिक है प्लांट प्रोटेक्शन एंड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, ये आपके सिलेबस में होना ही चाहिए। अगर ये होगा तब आप पेस्टिसाइड्स का भी जो है बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद से है इरिगेशन टेक्निक एंड देयर मैनेजमेंट। उसके बाद तीसरा वाला टॉपिक क्या है, इरिगेशन टेक्निक्स एंड देयर मैनेजमेंट। फिर उसके बाद से टॉपिक है आपका फार्म इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी। ठीक है, इसका जो चौथा टॉपिक है फार्म इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी, मतलब चौथा टॉपिक है सेकेंड सेमेस्टर का। उसके बाद से है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको फर्टिलाइजर में बिजनेस करना है, मतलब आपको अगर फर्टिलाइजर में का सेल करना है तो आपको कौन सा टॉपिक होना चाहिए, वो सब्जेक्ट कंपलसरी है। एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इनपुट्स। आपका जो ये टॉपिक्स है कौन सा है, फिफ्थ वाला टॉपिक है, इसका नाम क्या है, एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इनपुट्स। ठीक है, ये सारे इनपुट्स डीलर को ये होना ही चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर में भी बिजनेस कर सकते हैं।
फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर अगर आपको सीड में बिजनेस करना है, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर में बिजनेस करना है, तो आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए। मतलब टॉपिक्स जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है एंड सीड प्रोडक्शन। ये 2 टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है सेकेंड सेमेस्टर से फर्स्ट वाला प्लांट प्रोटेक्शन एंड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद से फिर आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन सा याद रहना चाहिए आपको? एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू इनपुट डीलर्स। ठीक है, ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसमें फर्टिलाइजर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके तैयार है तब आपका सेकेंड सेमेस्टर भी इजीली क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो को लेकर के आया हूँ और आगे भी इस वीडियो में मैं आगे भी आप लोगों के साथ बने रहने के लिए आपका सपोर्ट चाहता हूँ। तो आप जो है ये जल्द से जल्द अपने जितने भी फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का शॉप उनका खुला हुआ है या तो खोलना चाहते हैं तो उनको ये शेयर करके, अगर उनको नॉलेज नहीं है कि क्या क्या पढ़ना होता है या तो इसमें बिजनेस अगर करना है तो कैसे करके फिर डिप्लोमा करना है और उनको एडमिशन कैसे लेना है, तो वो सारी जानकारी हमारे थ्रू आपको मिल जाएगी। तो हमें कांटेक्ट करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा हर वीडियो में अपना कांटेक्ट नंबर छोड़ के रखते हैं। आप हमें कांटेक्ट करके जल्द से जल्द एडमिशन्स ले सकते हैं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कॉल्स में प्रॉब्लम नहीं है। तो होता क्या है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, अगर किसी को लगता है कि डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस में एडमिशन लेना है, अगर सीरियसली अगर वो लेना चाहता है तब वो कॉल कर सकता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ टाइम पास करने के लिए कोई फ़ोन कर रहा है मुझे तो प्लीज़ ना करें, परेशान करने के लिए प्लीज़ ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे। इसमें कई लोग मुझे ये बोलते हैं सर कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा पैसा डूब जाएगा। अरे अगर इतना ही चोर बैठा रहता तो आपके सामने लाइव दे करके आपको ऐसे वीडियो बना करके मैं नहीं दिखाता कि हाँ हम करा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ओपनली है, आप यूनिवर्सिटी में जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोगों को प्रॉब्लम हो जा करके वही चीज़ जो हमारे थ्रू प्रोसेस होना है वही चीज़ वहाँ पे से भी जाके होना है। जैसे वो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका भर के एनरोलमेंट करके देंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं वही चीज़ हम भी करके देंगे। आपको उतना दूर जा करके ट्रैवल करके एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमें एप्लीकेशन भरने के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, ये सब भेज सकते हैं। और जो एनरोलमेंट फीस है आप सबको मालूम ही है, वो जो है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही डालनी है। वो मैं नहीं ले रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डाल दीजिए। या आपको विश्वास अगर है तो आप कोई दिक्कत नहीं, विश्वास रखेंगे तो ही आपका काम हो पाएगा। बिलीव पे ही सारी दुनिया टिकी हुई है। अगर आपने मेरे ऊपर बिलीव किया तो कहीं ना कहीं मेरा बिलीव आप पे बने रहेगा। तब आगे चल के आपका काम होगा, तभी तो आप 2 लोगों को बोलेंगे कि हाँ चलिए सर ने हमारा कराया था और इनके थ्रू ही हम एडमिशन्स लेंगे। तो इसी चीज़ को बने रहने दीजिए और चेन बना रहेगा तो हम आप कहीं ना कहीं मिलेंगे ही। और धन्यवाद।